हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। प्रधान ग्रुप स्पेशली डीलिंग IMT खरखोदा। कॉन्टैक्ट अस 9355500009 9643971000 7650027000 www.pradhangroup.com। नमस्कार दोस्तों, इन दिनों जो खरखोदा का दिल्ली मार्ग है और थाना कला जो मार्ग है उस पर लगातार पानी भर रहा है और पानी नालों से निकलकर रोड तक पहुंच गया है, लेकिन नगरपालिका का इस तरफ विशेष ध्यान नहीं है, जिसके कारण अब शादियों की सीज़न में भी लोगों को शादियों के कार्यक्रम कराने में भी काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। और जो जिस मार्ग पर लगातार काफ़ी सुविधा ली जा सकती थी, अब वो सुविधाएं तो दूर की बात है, वहाँ कीचड़ का आलम है, वहाँ से गुज़रना भी बेहद मुश्किल हो रहा है। और इसकी मुख्य वजह ये है कि जो नाला है उस नाले पर दुकानदारों ने अतिक्रमण किया हुआ है। दुकानदार उस नाले पर कब्जा जमाए बैठे हैं, जिसके कारण नालों की समय समय पर सफाई नहीं हो रही और जो नालों में पानी जाना चाहिए वो नालों में पानी भी नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि वो सारा का सारा पानी सड़क पर आ रहा है। नालों में रास्ता नहीं है पानी छोड़े जाने का। जो रास्ते थे उन रास्तों को दुकानदारों ने मिट्टी डालकर उस पर रोक लगाई हुई है, उसे जाने नहीं दिया जा रहा है, अपनी तरफ से ऊंचा उठा दिया है, भरत कर लिया है, जिसके कारण अब नालों में गंदगी नहीं पहुंच रही है। और सारे के सारे जो नाले हैं वो इस तरह से ओवरफ्लो हो रहे हैं कि सारा का सारा गंदा पानी मार्ग पर पहुंच रहा है, जिससे गुजरने वालों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह से पिक्चर में दिख रहा है कि लोगों ने ईंट, रोड़े, पत्थर, मिट्टी डालकर नाले के साइड से ऊंचा कर लिया है, जिसमें नाले का पानी नहीं पहुंच रहा। जो रोज़मर्रा का जो पानी है, चाहे वो होटल है, चाहे दुकानें हैं, चाहे फिर मकान है, जितना भी रोज़मर्रा का पानी है वो सारा का सारा सीधा सड़क पे पहुंच रहा है। और जो नाले हैं उनकी ठीक से सफाई करने में नगरपालिका फेल साबित हो रही है। और दिल्ली मार्ग की बात करें तो दिल्ली मार्ग पर कोई ये समस्या आज की नहीं है, लेकिन पिछले कुछ समय में कुछ सुधार हुआ था, लेकिन अब फिर से हालात बदतर हो गए हैं। इसी कड़ी में एक जो दिल्ली मार्ग पर है, एक लड़की की शादी है, डॉक्टर है लड़की खुद SDM से मिल के गई थी और कह के गई थी जी शादी का कार्यक्रम है, लेकिन मार्ग पर इतनी अधिक गंदगी है कि वहाँ पर मैं मानूँ कि आने जाने की भी काफ़ी परेशानी उनको हो रही है। इसलिए उस नाले की सफाई करवाई जाए और जो भी अड़चने हैं उन अड़चनों को नगरपालिका द्वारा विधिवत कराया जाए। लेकिन नगरपालिका सफाई के नाम पर लगातार फेल साबित हो रही है। शहर में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं और सफाई व्यवस्था चौपट है, लेकिन सफाई कर्मचारी केवल फ़ोटो खिंचवाने तक ही सीमित रह रहे हैं। सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है। बेशक हरियाणा प्रदेश सरकार द्वारा सफाई अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन खरखोदा में सफाई अभियान पूरी तरह से चौपट है। कुछ कार्रवाई करने की कोशिश सचिव संदीप गर्ग ने की थी, जिनका तत्काल प्रभाव से तबादला किया गया, जिसके बाद सफाई व्यवस्था फिर से चौपट हो रही है। और जो सफाई के ठेकेदार हैं वो भी सांठगांठ करके कोई कानूनी कार्रवाई अपने ऊपर नहीं होने दे रहे हैं, जिससे खरखोदा में रोज़मर्रा में पानी निकासी और सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। हालांकि इस बारे में खरखोदा SDM डॉक्टर अनमोल ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि किसी भी तरह खरखोदा के दिल्ली मार्ग की पानी निकासी को दुरुस्त किया जाए, नालों की सफाई कराई जाए। जो भी दुकानदार नालों पे कब्जा किए हुए हैं उसके वहाँ से नाले के स्लैब हटाए जाएं, कब्जे को तोड़ा जाए, और ताकि नाले की सफाई अच्छे से हो सके और पानी की निकासी कराई जा सके। लेकिन इस कार्य में भी नगरपालिका अब तक फेल साबित हो रही है। उम्र के हिसाब से जो सफ़ेद मोतिया होता है उसका इलाज होता है। हम आँखों में ऑपरेशन करते हैं, लेज़र मशीन से ऑपरेशन होता है, आँखों के अंदर से हम सफ़ेद मोतिया निकाल देते हैं और उसके बाद आँखों के अंदर हम एक लेंस बिठा देते हैं। उस लेंस से मरीज़ का ऑलमोस्ट दूर का विज़न नॉर्मल हो जाता है, बट नज़दीक के लिए उनको चश्मा लगाना पड़ सकता है।
बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।